देखो यादव हूँ जात का, लेकिन बीजेपी हमें नहीं मानती ना इस चीज़ को। तुम्हारे माइक में आवाज़ दे रहा हूँ, हमें बीजेपी नहीं चाहती है, लेकिन हम एक जात का कास्ट होकर हर मोहल्ले में हर मेनका गानी के हर मतलब जगह पहुँचत रही थी, लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिला भैया। आपको मेनका गानी परसों चौथे मिले थे, 6 लाइन पर मिले, कूड़ेबार में मिले, लेकिन ये हमारे लिए एक यादव होके के लिए एक समाजवादी है। हमें ये समाजवादी से मतलब नहीं है, हमार सिर्फ वो जो काम कर दे, ये आप चाहे मेनका गानी से कहिए और चाहे समाज। सब कुछ ठीक है भैया, सरकार बहुत अच्छी चलती है और जो है जो कुछ है हमको मिल रहा, 2 पैसे 4 पैसे पेंशन भी मिल रही है और राशन भी मिल रहा है और कॉलोनी तो नहीं मिली है। आवारा पशुओं से निजात दिलाने की जल्द इसकी व्यवस्था की जाए। पहली कमी तो इनकी ये है और दूसरी कमी है युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। अभी पुलिस भर्ती निकली और रद्द की गई, इसमें कमियां अभी तक साफ नहीं दिखाई पड़ रही हैं। नमस्कार, मैं करुणेश सिंह अपने लोकसभा की यात्रा करते हुए आ चुके हैं सुल्तानपुर लोकसभा के क्षेत्र में और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करें। क्या नाम है चाचा आपका? है क्या नाम है आपका? बाबूलाल। आप इस सरकार से खुश हैं? का वहाँ सरकार से अरे मोदी योगी सरकार से खुश हैं कि नहीं? का हुआ है, पेंशन वेंशन मिलती है उसका हुआ है। और क्या चाहते हैं इस सरकार से? अरे सरकार से नहीं बहुत कुछ चाहिए। क्या चाहिए वो तो बताइए। है क्या चाहिए? एक तो बीमारी रहा था, बीमारी की दवा चाहिए। दूसरी बात जमीन ना हमारे पास जमीन चाहिए। और का अच्छा, सांसद जी कभी क्षेत्र में आती हैं? हमारी जान से जब से वोट दे दी इनका तब से यहाँ दिखाई नहीं पड़ा। सांसद जी क्षेत्र में नहीं देखने को मिला? कहाँ मिले है? वोट लिए रहा तो आवा थे, वोट दे दिया तो क्यों वही नहीं करे कि का होत बा, कहाँ का होत बा। अच्छा, जब सपा और कांग्रेस ने जिसको मिलकर टिकट दिया है भीम सिंह निषाद को, उनका प्रभाव रहेगा क्षेत्र में? भैया हम पढ़े लिखे है ये नहीं ना, हमको कुछ मालूम है ना है। आपका मन क्या कह रहा है, किसको वोट देंगे? अब मन का कहा की बात है, जो जीते वही दिया। जो जीतेगा उसी की तरफ। हाँ और का। आपका क्या नाम है? राम कुमार यादव। आप इस सरकार के कार्यों से खुश हैं? ये बीजेपी सरकार से तो हम बिल्कुल खुश है। देखो यादव हूँ जात का, लेकिन बीजेपी हमें नहीं मानती ना इस चीज़ को। तुम्हारे माइक में आवाज़ दे रहा हूँ, हमें बीजेपी नहीं चाहती है, लेकिन हम एक जात का कास्ट होकर हर मोहल्ले में हर मेनका गानी के हर मतलब जगह पहुँचत रही थी, लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिला भैया। आपको मेनका गानी परसों चौथे मिले थे, 6 लाइन पर मिले, कूड़ेबार में मिले, लेकिन ये हमारे लिए एक यादव होके के लिए एक समाजवादी है। हमें ये समाजवादी से मतलब नहीं है, हमार सिर्फ वो जो काम कर दे, ये आप चाहे मेनका गानी से कहिए और चाहे समाजवादी। किस प्रकार का आपका काम है जो मेनका गांधी ने नहीं किया? मेनका गानी से तो मतलब उस दिन नमस्ते कीन हाथ जोड़ी, जैसे अगला सांसद आए, हम गरीब घरे के, लेकिन वहाँ हमारा बस नहीं चला, तो वो सिर्फ हमें इतने हम कहें चाची नमस्ते, कहीं बेटा नमस्ते, इतने कह के हमें कुछ नहीं दी। नहीं, काम क्या है आपका जो उनसे आप करवाना चाहते हैं? किस प्रकार का काम है भाई? अब काम हम यही बता देते ही, चाहिए आप किसी स्टेशन पर दिखाते होगे। मैं इनका कहन कि देखा हम गरीब घरे कही, हमारे बाप 25 साल हो गया ख़त्म हो गया, हमारे मातारी नहीं ना, और हमें एक कॉलोनी इनका कहने के दे दे, लेकिन उस दिन हमें मिलने का मौका ही नहीं मिलता, ये सब टाइम ही नहीं देते। और एक समाजवादी घोंकते हुए जब केशव मौर्य हुआ है तब पहुँचे, हुआ मेनका गानी 6 लाइन पर तब पहुँचन, कूड़े बार में तब पहुँचन। मतलब इनके मेनका गानी की एक रैली हम नहीं छोड़ा हूँ, एक जात का यादव होते हुए। अच्छा, विपक्ष में जिसको टिकट मिला है गठबंधन से भीम निषाद को, उनका प्रभाव कैसा रहेगा क्षेत्र में? भाई देखो, वो मान लिया एक समाजवादी की तरफ से खड़ा है, हम उनको भी गलत नहीं कह सकते, लेकिन हमें तो जो करना है हम देंगे तो बीजेपी को। अच्छा, कॉलोनी के लिए आपने अपने प्रधान से नहीं कहा? प्रधान हमारे
आपको बात करवा दे, हमें कहे नहीं एक भैया कुटका बनवा दे, हम निर्बसिया आदमी, हमें मेनका गानी से मिले करावे दिन, लेकिन हमें कुछ ना दी। एक हीर होते हुए और इनके जितनी भी रैली लागत या हमें पहुंची थी एक यादव होते हुए, लेकिन ये है कि ये गलत नहीं किया है। अब मौजों में गलत ना की नहीं है। क्षेत्र में काम अच्छा किए हैं। क्षेत्र में काम बढ़िया किए हैं, मतलब जैसे क्षेत्र का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये संसद है, वो प्रधान है या क्यों ब्लॉक प्रमुख है, तो हमें ये काम करिए। ये तो ऊपर से भेजे वाली है, खाए वाले तो बिचो में और बैठा है। सरकार से आप कुल मिला जुला के खुश है। भाई जैसे मान ले तो काव करें मेन के गानी, भाई जैसे हमें नहीं मिला और क्या उग दे, और हमें तो भैया ये मौजम कुल मिलाए के देव तो ऑटो है नहीं का, एक समाजवादी पार्टी का आदमी यही और वही रही, चाहे हमें कॉलोनियाँ दिए और चाहे हम भीख मांग ले, लेकिन ये है कि इनको देंगे। क्या नाम है चाचा आपका? हरदीप कुमार। आप इस सरकार के काम जो सांसद के काम से खुश हैं? खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं, क्यों नहीं खुश हैं। किस प्रकार के कार्यों से खुश हैं? हर प्रकार से कार्यों से। कुछ कार्य बताइए जो आपको पसंद आया हो। नहीं, हमको हर कार्य फिर एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बारे में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हर चीज़ से खुश हैं हम, कोई दिक्कत कुछ नहीं। इस सरकार के कार्य बताइए, सांसद जी का कार्य बताइए जो आपको अच्छा लगा हो। हर काम इनका हमको सही लग रहा है। बस बेरोजगारी, शिक्षा, पेपर लीक, कोई मुद्दा नहीं आपके? नहीं नहीं, मैं इस सबको नहीं जानता हूँ भैया। नहीं नहीं, अलस मैं अपने गांव के अपने घर के काम में रहता हूँ, हमको फालतू काम से नहीं मतलब है। अच्छा, तो मान लीजिए भविष्य की किस प्रकार की योजनाएं बनाई है जिससे सरकार ये काम इंसान तक पहुंचे, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है? क्या यहाँ पे पहुँच रहा है, पहले बताइए आप। इसलिए तो हम आपसे जानकारी लेने आए, क्या पहुंच रहा है? कुछ नहीं पहुँच रहा है, या तो ब्लॉक तक रह जाता है या तक वहाँ तक रह जाता है। हाँ, यहाँ पे जब आता है योजना तब ये होता है कि 2 दिन बाद योजना गई है, क्या करेगा कोई। सरकार का कमी ना है ना। मतलब कोई भी सरकारी योजना धरातल पे दिखाई नहीं दे रही। नहीं दे रही है यहाँ पे। तो फिर कैसे आप कह रहे थे कि आप सब चीज़ों से खुश हैं? अब भाई हम क्या करें, क्या कह सकते हैं, यही तो खुश कह सकते हैं कि खुश हैं। बस अपना काम करते हैं खेती में और अपना खुश रहते हैं। क्या लग रहा है कि माहौल किसके पक्ष में जाएगा, गठबंधन के या बीजेपी के? ये हम नहीं बता सकते भैया, गठबंधन के प्रत्याशी कुछ कमाल कर पाएंगे? हम नहीं बता सकते इसको, ना हम क्षेत्र में घूमते हैं ना हम इसको जानते हैं। आपका क्या नाम है भैया? नरसिंह चौहान। क्या सरकारी काम से खुश हैं? हाँ, खुश हैं। एक ही चीज़ की तकलीफ है हमको, जो बच्चों को प्रतियोगिता जो है जितनी भी रद्द कर दी जा रही है, इससे हम खुश नहीं हैं। बाकी सरकार सब ठीक है, ऐसे ही सरकार चलनी चाहिए। और दूसरी कैसे चलनी चाहिए? जैसी चल रही है ठीक चल रही है। आप बता रहे हैं पेपर लीक से आपको दिक्कत है, लेकिन सरकार तो है ये सब कमी तो अब भाई हम तो सरकार की मानेंगे, जो कुछ थोड़ी बहुत ही दिक्कत आएगी। मतलब इसी तरीक़ा से पेपर लीक होता रहे और सरकार चलती रहे? नहीं, पेपर अब भाई मेरी व्यवस्था थोड़ा है, वो तो सरकार की व्यवस्था है। नहीं, तो फिर आप किसको, जो अभी गठबंधन के कैंडिडेट हैं या बीजेपी के जिस मेनका गांधी जिनको उम्मीदवार बनाया गया है, आपको इनमें से कौन अच्छा लग रहा है? आप किसकी तरफ देखते हैं? जनता गांधी जीत जाएंगी, हम कह रहे हैं। मेनका गांधी का काम क्षेत्र में अच्छा लगा? हाँ, कुछ काम उनके प्रमुखता से बताइए जो उन्होंने किए अच्छे काम। अरे रोड यही सब बनवाए हैं, इधर का भी बना है 1-2 रोड, इधर का भी काम हो रहा है, का भी हो रहा है काम ना। रोड के बारे में सबसे ज़्यादा हाँ, तो जो यही कहते हैं जो पात्र हैं उनको मिले, चाहे जो भी सुविधा है, जो पात्र हैं उनको। जो अभी निषाद जी को टिकट दिया गया है जातिवाद को ध्यान में रखते हुए, तो वो जातिवाद कुछ असर करेगा? अब भाई चाहे जो हो, हम तो लड़ाई में तो है ही हैं, हम मेनका जी को वोट देंगे। हाँ, बिल्कुल देंगे। सुशील गुप्ता। सरकार से खुश हैं? खुश हैं, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं? कमियां जैसे हैं, आवारा पशुओं से निजात दिलाने की जल्द इसकी व्यवस्था की जाए। पहली कमी तो इनकी ये है, और दूसरी कमी है युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। अभी पुलिस भर्ती निकली और रद्द की गई, इसमें कमियां अभी तक साफ नहीं दिखाई पड़ रही हैं।
क्या लग रहा है कि जो वर्तमान में सांसद है मेनका गांधी या विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं गठबंधन के बीच में कौन जीतने का संभावना लग रहा है? हमारे तरफ से बिल्कुल हमारे यहाँ सुल्तानपुर सीट से सपा है। सपा। बिल्कुल। तो निषाद को टिकट दिया गया है, भीम निषाद जी को, तो क्या लग रहा है जातिवादी समीकरण कार्य करेगा पीडीए का? बिल्कुल। क्या पिछड़ा और दलित? बिल्कुल। ओबीसी कास्ट इस पर पूरा निर्भर है। यादव बाहुल है, यादव ओबीसी कास्ट जितने भी हैं सपा को चाहता है, यही सब है। आप जैसे युवाओं को ऐसा क्या मुद्दा आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं जिससे आने वाले भविष्य में युवाओं का जो है भविष्य उज्जवल हो? बिल्कुल। सबसे पहले युवाओं को भर्ती जो निकाली जा रही है इस पर सही व्यवस्था की जाए। पेपर रद्द जो हो जाती है सबसे पहले इस पर अंकुश लगाया जाए, बस यही सब है। और प्राइवेट स्कूलों में जो इतनी फीस ले जा रही है पहले सरकार इन पर रोक लगाए। प्राइवेट स्कूलों की जो शिक्षा व्यवस्था मनमानी फीस अपनी वसूल रहे हैं, इस पर कोई सरकार लगाम नहीं लगा रही है। 5 क्लास के बच्चे की 500 रुपये फीस लग रही है, इस पर सरकार क्यों नहीं अंकुश लगा? आप ये ठेला चलाते हैं तो आपका दिन भर में इनकम कितना हो जाता है ठेले से? हो जाता है लगभग 400-500 रुपये। जैसे मोदी जी ने कहा था कि पकौड़ी बेचना भी एक स्वावलंबन का अधिकार है, अपना स्वतः कार्य करते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? इस पर बिजनेस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मोदी जी क्या आप उस वक्तव्य से अपने आप को जोड़ते हैं आपकी? नहीं, नो। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री अगर कुछ बोलता है तो उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है देश पे। बिल्कुल नहीं, हमारे ऊपर ऐसा कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी एक बार भी नहीं जीती है, तो क्या लग रहा है इस बार निकाल लेगी? ऐसा कुछ नहीं संभव है, लेकिन हमारे यहाँ सुल्तानपुर सीट से ये पूरा 100 में 80% संभव है कि हमारे यहाँ निषाद पार्टी जो है जो जिनको भी प्रत्याशी बनाया गया है हमारे तरफ से 100 में 80% वो जीत हासिल कर निकलेंगे। ये तो देखा आपने सुल्तानपुर की जनता का मूड। हम और कुछ लोगों से बात करेंगे अभी। नाम है दादा आपका? राम दुलार। आप सरकार के कार्यों से खुश हैं, सांसद जी के कार्यों से? हाँ, सब कुछ ठीक है भैया, सरकार बहुत अच्छी चलती है और जो है जो कुछ है हमको मिल रहा 2 पैसे 4 पैसे पेंशन भी मिल रही है और राशन भी मिल रहा है और कॉलोनी तो नहीं मिली है। कॉलोनी अभी नहीं मिली आपको? तो आपने अपने प्रधान जी से या अपने लोकल जितने सांसद विधायक उनसे आपने कहा? अपने प्रधान सांसद विधायक आपने किसी से कहा कॉलोनी के लिए? हाँ, प्रधान से 50 दफ़े कहा गया है, अभी तक कोई कहता नहीं ब्लॉक चलो वहाँ चलो, कहीं कहीं कुछ नहीं। हम पुरानिया मनी दौड़ नहीं सकते हैं इतना, लेकिन आपके लगे तो ज़रूर जाएंगे प्रधान के लगे और प्रधान से कहेंगे इतनी हमारे। अच्छा, सांसद जी का पिछले 5 सालों का कार्यकाल कैसा रहा? विकास किया उन्होंने क्षेत्र में? हाँ, ये विकास तो बहुत बढ़िया किया है हम लोग के। कुछ प्रमुख काम उनके बताएंगे जो उन्होंने किया हो? प्रमुख क्या बताएंगे, कुछ नहीं। जैसे सड़क, बिजली, पानी, विद्यालय? हाँ, ये कुल तो सब भैया योजना सब आवत है, अखबार पढ़ के उसका सब सुनते है कि हाँ योजना ये चीज़ आवत है, ये जाता है, ये कुछ होता है। अच्छा, आपने अखबार से पढ़ के सारी जानकारियाँ ली? जी हाँ। अखबार आप डेली पढ़ते हैं? जी हाँ। तो ये थी सुल्तानपुर की जनता जिन्होंने अपने आने वाले भविष्य की योजनाओं और वर्तमान सांसद और विपक्ष के प्रत्याशी और के बारे में बताया। अगली लोकसभा की यात्रा में हम आपको कहीं ले चलेंगे और